मेरे मकान के सामने वाले मकान में एक लड़की रहती थी। लड़की अपने गांव से वहां पर पढ़ने आई थी। उसके साथ एक छोटा भाई था जो अपनी बहन के साथ ही पढ़ता था। लड़की बीए में पढ़ रही थी और उसका भाई अभी 10वीं में था। उनके गांव में बिजली नहीं आती थी, इसलिए उनके माता पिता ने दोनों भाई बहन को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। सारा खर्च उनके माता पिता ही उठाते थे। दोनों भाई बहन पढ़ते और शाम को वहीं एक पार्क था जिसमें दोनों साथ में घूमने जाते थे। जिस जगह वो रहते थे उसी के सामने वाले कमरे में एक लड़का आया जो कि वहीं पर किसी कंपनी में काम करता था। उस लड़के ने किराए पर मकान लिया और वहीं पर रहने लगा। लड़का हर रोज़ सुबह अपने काम पर निकल जाता और शाम को ही वापस आता था। लड़का जानता था कि सामने वाले कमरे में दो भाई बहन रहते हैं। कई बार उस लड़के ने बात करने की कोशिश की पर लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये बात उस दिन की है जब संडे था और वह लड़की कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। वहीं पर वो लड़का टहल रहा था और उसने तभी कुछ पूछा था, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से यहाँ पर आई हो। पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। एक दिन रात को उस लड़की को बुखार था और उसका भाई भी काफ़ी परेशान था क्योंकि वह दवाई नहीं ला पा रहा था। तभी उसके भाई ने सामने रह रहे लड़के से बात की और दवाई लाने के लिए कहा। फिर उसके बाद वह लड़का दवाई ले आया और इसी बहाने वह कमरे में दाखिल हुआ। लड़की को दवाई दी और पूछा कि अगर कोई भी काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर सकता हूँ। तभी लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कर लूँगी। पर लड़के ने सोचा कि यह बुखार में है और मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। कुछ देर बाद लड़का उनके खाने के लिए ले आया। दोनों भाई बहन ने खाना खाया और उसका शुक्रिया किया। आपने हमारी मदद की। हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते हैं, इसलिए किसी को बता भी नहीं सकते और हमें यहाँ पर आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं। अगले दिन लड़का अपने काम पर वापस चला गया। लड़की की तबीयत कुछ ठीक होने लगी थी। इस बार लड़की ने लड़के के लिए कुछ खाने के लिए बना दिया जिससे कि उससे अच्छा लगे। जब शाम को लड़का घर आया तो लड़की ने कहा कि आप कुछ खाने के लिए मत लाना, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। लड़के ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी। लड़के ने कहा कि बस मैंने अपने लिए बनाया था तो कुछ आपके लिए बना दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद लड़का और दोनों भाई बहन ने मिलकर एक साथ खाना खाया और उसके बाद कुछ बातें भी की। लड़की ने बताया कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं और आप यहाँ पर अकेले आए हो। लड़के ने बताया कि वो जिस कंपनी में काम करता है उसी की वजह से यहाँ आया है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा और धीरे धीरे लड़की के मन में उसके प्रति प्यार जागने लगा। इस बात का पता लड़के को नहीं था। अब शाम को लड़का हर रोज़ वहीं पर खाना खाने लगा और ज़रूरत का हर सामान भी कभी कभी ले आता था। दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन लड़का वापस नहीं आया और लड़की उसका इंतज़ार करती रही। अगली सुबह लड़की ने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। पूरा दिन इंतज़ार करने पर भी वो नहीं आया। अब लड़की ने मकान मालिक से बात की कि सामने वाले घर में जो रहता है वो 2-3 दिन से नहीं आया है। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है। फिर मकान मालिक ने बताया कि वो तो अपने शहर चला गया और वो 2 दिन पहले आया था और मुझे चाबी देकर कहा कि मुझे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गया है, इसलिए जाना होगा। और यह कहकर वो चला गया। अब जब लड़की को एहसास होने लगा था और उसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी तो आज वो बिना बताया ही चला गया। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसा दर्द दे जाते हैं जिनका इलाज होना बहुत ही कठिन होता है। आज इस बात को 2 साल बीत गए पर आज तक वो वापस नहीं आया। पर हमें इन यादों पर धूल डालनी पड़ती है और फिर से लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। दुख और सुख ज़िंदगी का सिर्फ हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटना घटी है जिसे आप अभी भी भूल नहीं पाते हैं? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ पाने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।